नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज नवरात्र का 7वां दिन पूरे बिहार में धूमधाम से हो रही मां कालरात्रि की पूजा। पुलिस ने सुरक्षा के किए व्यापक इंतजाम। आज से 2 अक्टूबर तक राजधानी में हुआ ट्रैफिक में बदलाव। भारी वाहनों और निर्माण से जुड़े वाहनों पर लगी रोक। अशोक राजपथ पर 1 वे और नो पार्किंग जोन हुआ लागू। बिहार के 10 जिलों में स्थापित हुई हाईटेक आदर्श परीक्षा केंद्र। 11,392 परीक्षार्थी दे सकेंगे परीक्षा। नकल और गड़बड़ी की संभावना पूरी तरह होगी खत्म। परिवहन विभाग ने आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट की दी मुफ्त सुविधा। वाहन मालिक अब आधार से लिंक कर सकेंगे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। सीधे मोबाइल पर पाएंगे टैक्स और बीमा की जानकारी। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव ने मैच फीस भारतीय सेना और पीड़ितों को देने का किया ऐलान। टीम ने बिना ट्रॉफी जश्न मनाकर देशवासियों में उत्साह और गर्व बढ़ाया। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने टीम इंडिया की पाकिस्तान पर एशिया कप जीत पर दी बधाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत ने 150 रन 5 विकेट के नुकसान पर रन बनाए और पाकिस्तान को 146 रन पर ऑल आउट कर खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जीत से पूरा देश हर्षित और गौरवान्वित है और टीम के शानदार प्रदर्शन ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा किया है। भारत की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल रहा। बिहार में भी लोग रात भर सड़कों पर जश्न मनाते दिखे। पटाखे फोड़े और मिठाइयां भी बांटी गई। नीतीश कुमार खेल प्रेमी नेता है और उन्होंने हाल ही में विजयी भारतीय हॉकी टीम को भी सम्मानित किया था। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को हराकर शानदार प्रदर्शन किया। नवरात्रि के 7वें दिन होती है मां कालरात्रि की पूजा। नवरात्रि के 7वें दिन जिले भर के दुर्गा पंडालों में मां कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। भक्तजन उनकी आराधना कर कष्टों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे तो मां कालरात्रि का स्वरूप भयावह माना जाता है, लेकिन वे अपने भक्तों को भय और दुखों से राहत देती है। मान्यता है कि उनकी पूजा से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में समृद्धि आती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा संपन्न हुई। पूरे जनपद में भव्य पंडाल सजाए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन ने पूजन स्थलों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी समय पर ड्यूटी पर रहकर भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। आज से 2 अक्टूबर तक राजधानी में हुआ ट्रैफिक में बदलाव। पटना में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा दशहरा के दौरान भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए आज दोपहर 3 बजे से 2 अक्टूबर रात 10 बजे तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान केवल एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाओं और पास धारक वाहनों को ही छूट मिलेगी। नगर निगम क्षेत्र में आज से 1 अक्टूबर तक बस, ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, जबकि मेट्रो और निर्माण कार्य से जुड़े वाहनों पर 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रोक रहेगी। डाक बंगला, कोतवाली क्षेत्र सील रहेगा। अशोक राजपथ पर कई हिस्सों में 1 वे व्यवस्था लागू होगी। गांधी मैदान, एसपी वर्मा रोड, पटना म्यूजियम के आसपास नो पार्किंग जोन बनाए गए हैं। वैकल्पिक मार्ग और अस्थायी पार्किंग पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज मैदान, वीरचंद पटेल पथ और फ्रेजर रोड पर तय किए गए हैं। पुलिस ने जाम और अव्यवस्था रोकने की अपील की है। बिहार में 10 जिलों में बने आदर्श परीक्षा केंद्र। 11,392 परीक्षार्थी दे सकेंगे परीक्षा। बिहार के 10 जिलों में आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कुल 11,392 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इन हाईटेक केंद्रों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप तैयार किया है। केंद्रों में कंप्यूटर और पेपर आधारित परीक्षा दोनों के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध होगी और सभी कक्षों में AI संचालित CCTV कैमरे और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगी है, ताकि किसी भी तरह की नकल या गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो। प्रमुख जिलों में पटना, गयाजी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 1,168 सीटें, मुंगेर और सहरसा में 620 सीटें, छपरा में 692 सीटें, पूर्णिया में 640 और बापू परीक्षा परिसर में 2,890 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। बोर्ड के इन सुधारों से विद्यार्थियों का भरोसा बढ़ा और परीक्षा व्यवस्था अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बन गई है। रेल मंत्री ने बिहार को दी 7 नई ट्रेनों की सौगात। बिहार वासियों को आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 नई ट्रेनों की सौगात दी है, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। पटना जंक्शन से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पटना व भागलपुर में रिंग नेटवर्क और नवादा पावापुरी रेल लाइन निर्माण की भी घोषणा हुई। नई सेवाओं में मुजफ्फरपुर, चरलपल्ली, हैदराबाद, दरभंगा, मदार और छपरा आनंद विहार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। वहीं पैसेंजर ट्रेनें पटना बक्सर, नवादा, पटना,
झाझा दानापुर और पटना इस्लामपुर रूट पर चलेंगी। इनमें से कई का नियमित परिचालन अक्टूबर से शुरू होगा। उदाहरण के तौर पर झाझा और दानापुर पैसेंजर सुबह 4 बजे झाझा से खुलेगी और 9 बजे दानापुर पहुंचेगी। इस पहल से बिहार वासियों को दीपावली और छठ से पहले यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। आरसी में अब मुफ्त अपडेट करा सकेंगे मोबाइल नंबर। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करने की नई सुविधा शुरू की है, जो बिल्कुल मुफ्त है। यह सुविधा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट परिवहन.gov.in पर उपलब्ध है और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होने पर वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टैक्स, बीमा चालान और वाहन ट्रांसफर जैसी जरूरी जानकारियां सीधे मोबाइल पर मिल जाएंगी। गलत पते या नंबर के कारण होने वाली परेशानियां भी खत्म होंगी। अपडेट करने के लिए वाहन मालिक वेबसाइट या नजदीकी DTO कार्यालय में जा सकते हैं। वेबसाइट पर अपडेट योर मोबाइल नंबर विकल्प चुनें। आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए QR कोड स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट डालें। फिर मोबाइल और आधार नंबर दर्ज करके OTP के माध्यम से अपडेट प्रक्रिया पूरी होगी। यह कदम वाहन मालिकों के लिए सुविधाजनक और समय बचाने वाला है। पटना मेट्रो का अंतिम ट्रायल आज, उद्घाटन की उल्टी गिनती हुई शुरू। पटना मेट्रो सेवा अब अंतिम चरण में है और आज मेट्रो का अंतिम ट्रायल रन मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर जनक कुमार गर्ग की अगुवाई में किया जाएगा। इसमें ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग और ट्रैक की मजबूती जैसे सभी तकनीकी पहलुओं की जांच होगी। इससे पहले 3, 7 और 16 सितंबर को ट्रायल रन हुए थे, जिनमें सुधारों के निर्देश दिए गए थे। अब सभी खामियों को दुरुस्त कर लिया गया है। मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएगी। किराया न्यू ISBT से 0 माइल तक 15 रुपए और भूतनाथ तक 30 रुपए तय है। 3 कोच वाली मेट्रो में 900 यात्री सफर कर सकेंगे। बोगियों को नारंगी रंग और मधुबनी पेंटिंग के साथ बिहार की संस्कृति से सजाया गया है। हर बोगी में 360 डिग्री कैमरे और रेड अलर्ट बटन होंगे। सफल ट्रायल के बाद उद्घाटन की तारीख तय होगी। दरभंगा व मधुबनी में कोसी नहर परियोजना की हुई शुरुआत। बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिलों में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 7,832 करोड़ 29 लाख रुपए है और इसे मिथिला के विकास में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। परियोजना की लंबाई 91.82 किलोमीटर है और इसके तहत 741 किलोमीटर लंबी नहरों की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। नहरों के पक्के होने से खरीफ और रबी दोनों सीजनों में किसानों को पर्याप्त सिंचाई पानी मिलेगा, जिससे वार्षिक सिंचाई क्षमता 2.91 लाख हेक्टेयर से अधिक हो जाएगी। इसके साथ ही नहर तटबंध पर 338 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 260 नए पुल, 407 पुलों की मरम्मत, 558 नए रेगुलेटर्स, 318 की मरम्मत और क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाएगा। इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी और पलायन पर भी रोक लगेगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नई पार्टियों की होगी एंट्री। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कई नई पार्टियां पहली बार मैदान में उतरने जा रही हैं। पिछले चुनाव 2020 में 212 राजनीतिक दलों और 1299 निर्दलीय उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें केवल एक निर्दलीय विजयी हुआ था। इस बार करीब आधा दर्जन नई पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, जिनमें प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी, IP गुप्ता की इंडियन इनकलाब पार्टी, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल, RCP सिंह की नई पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुरहेल देव भारतीय समाज पार्टी शामिल है। राज्य में कुल पंजीकृत राजनीतिक दल 184 है। 2020 में मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच रहा, जहां RJD और BJP को क्रमशः 97.38 लाख और 82.02 लाख वोट मिले। क्षेत्रीय दलों में JDU, RJD, LJPR, हम और VIP प्रमुख थे। अन्य राज्यों और राष्ट्रीय दलों में भी बिहार में उम्मीदवार उतारे। आचार संहिता के दौरान 50,000 से ज्यादा कैश मिलने पर होगी जब्ती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है और इसके तहत प्रत्याशियों को 40 लाख रुपए तक ही चुनाव खर्च करने की अनुमति है और खर्च का पूरा हिसाब रखने के लिए नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। 50,000 रुपए से अधिक कैश ले जाने पर पहचान, स्रोत प्रमाण और खर्च का उद्देश्य साबित करने वाले दस्तावेज साथ रखना जरूरी है। इन दस्तावेजों के बिना अधिक कैश मिलने पर राशि जब्त हो सकती है। 10 लाख रुपए से अधिक कैश होने पर मामला आयकर विभाग को भेजा जाएगा। चुनावी निगरानी के लिए 49 फ्लाइंग स्क्वाड, 183 स्टैटिक सर्विलांस, 42 वीडियो सर्विलांस और 42 वीडियो व्यूइंग टीमें बनाई गई हैं, जो GPS वाहनों और वीडियोग्राफरों के साथ हर गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड बनाएंगी। नियम उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई और जब्ती की जाएगी। मान्यता प्राप्त दलों को वोटर सूची निःशुल्क, अन्य दलों को देना होगा शुल्क।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कर 30 सितंबर को नई सूची प्रकाशित की जाएगी। अंतिम सूची प्रत्येक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य पंजीकृत दल या उम्मीदवार निर्धारित शुल्क देकर सूची प्राप्त कर सकते हैं। सूची प्रिंटेड कॉपी, पेन ड्राइव, PDF या CD में भी उपलब्ध होगी। इसमें मतदाता का नाम, पता, लिंग, आयु और फोटो शामिल होती है। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को निष्पक्ष तैयारी, बूथ स्तर पर संगठन और प्रत्याशियों को सही जानकारी देना है। संशोधित और पूरक सूचियां भी दलों को उपलब्ध कराई जाती है। सूची में शामिल नामांकनों में अंतिम बदलाव नामांकन वापसी के 10 दिन पहले तक किए जा सकते हैं। कानूनी आधार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचन नियम 1960 है। भाजपा ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। सभी प्रमुख पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी है। महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो के पहले चरण की घोषणा कर दी है, जबकि भाजपा ने मैनिफेस्टो कमेटी और चुनाव अभियान समिति का गठन कर दिया है। भाजपा की 13 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सांसद मनन मिश्रा, भीम सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, विधान पार्षद निवेदिता सिंह, देवेश कुमार और अन्य शामिल है। वहीं बिहार चुनाव अभियान समिति 2025 में 45 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और राधा मोहन सिंह शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बिहार दौरे पर सीटों की समीक्षा, वर्तमान विधायकों की स्क्रीनिंग और कार्यकर्ताओं को विशेष टास्क दिए, जिससे पार्टी की चुनावी तैयारियां और मजबूत हुई। दानापुर में मद्य निषेध टीम ने नाव से 1224 बोतल विदेशी शराब की जब्त। पटना के दानापुर इलाके में कासमचक दियारा से मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कोई तस्कर गंगा नदी के जरिए विदेशी शराब ले जा रहा है। मद्य उत्पाद आयुक्त प्रेम प्रकाश के निर्देश पर टीम का गठन किया गया और रात में ही दियारा में छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में नाव से 1224 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। हालांकि तस्कर मौके से गंगा नदी में कूदकर फरार होने में सफल रहा। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई राज्य में शराब तस्करी और अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए की गई है और इस तरह की रेड से न केवल अवैध कारोबार पर रोक लगेगी, बल्कि आम जनता और कानून व्यवस्था की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। 1 अक्टूबर को भोजपुर में सीएम नीतीश देंगे अरबों की सौगात। भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 अक्टूबर को नवमी के दिन 34 पंचायत सरकार भवन और 43 विवाह मंडप का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। कुल खर्च लगभग 1.5 अरब रुपए होगा। मुख्यमंत्री पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम जिला मुख्यालय और सभी प्रखंडों में सीधा प्रसारित किया जाएगा। पीरो प्रखंड में 8-8, तरारी और बड़हरा में 4-4, जगदीशपुर में 6, सहार और कोइलवर में 3-3, अगियाव, चरपोखरी और बिहिया में 2-2 पंचायत सरकार भवन शामिल है। वहीं 43 पंचायत में विवाह मंडप के शिलान्यास का काम शुरू होगा, जिसमें जगदीशपुर में 9 और उदवंत नगर में 8 मंडप प्रमुख है। जिला पंचायती राज विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की है। ये कदम जिले के विकास को और गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव ने मैच फीस भारतीय सेना और पीड़ितों को देने का किया ऐलान। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पूरी टीम और देश का दिल जीत लिया। उन्होंने घोषणा की कि इस टूर्नामेंट में मिली अपनी पूरी फीस यानी कुल 28 लाख रुपए भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे। सूर्य कुमार यादव ने लिखा कि मैंने अपनी मैच फीस हमारी सशस्त्र सेनाओं और पीड़ित परिवारों को देने का निर्णय लिया है। आप हमेशा मेरी सोच में रहते हैं। जय हिंद। भारत ने पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट में लगातार 3 बार हराया और ये एशिया कप भारत के रिकॉर्ड 9वीं जीत है। फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया और बिना ट्रॉफी मैदान पर जश्न भी मनाया, जिससे देशवासियों में गर्व और खुशी का माहौल बन गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मण बैठा, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, असफर, नौशाद रजा, अमरनाथ शाह, अमन कुमार, मिंटू ठाकुर, संजीव कुमार, विजय सिंह, राजेश तहनी, लक्ष्मी मेहता, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, अबोध कुमार, जितेंद्र ठाकुर, गौरव कुमार, अमरीत भारती और कामेश्वर सिंह। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आगामी चुनाव में आप किन मुद्दों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।